अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे पाक और जलेबी वाले का वाक़या। नाजरीन, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक जलेबी वाले और हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का दिलचस्प वाक़या। और भी 5 ऐसे वाक़यात आपको सुनाएंगे जो कि आपके ईमान को तरोताज़ा कर देगा। नाज़रीन, अगर आप हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के सच्चे आशिक और दीवाने हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नाज़रीन हमने इसी वीडियो में हुजूर गौसे आजम के और भी वाक़यात बयान किए हैं। अगर आप सभी वाक़यात को सुनेंगे तो मेरा दावा है हुजूर गौसे आजम से आपकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी और आपका ईमान भी तरोताज़ा हो जाएगा। तो चलिए नाज़रीन, हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत में अदब से बैठ जाइए और तमाम वाक़या तवज्जो के साथ सुने। नाज़रीन, एक मरतबा हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि बगदाद शरीफ की एक मस्जिद से बजमात नमाज अदा करके बाहर तशरीफ़ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीद भी आपके साथ थे। आपने देखा कि उस मोहल्ले में कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अगरचे सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सके थे, लेकिन बच्चों को देखकर आप रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराते थे और बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैहि आगे बढ़ने लगे और मुरीद की बड़ी जमात भी आपके साथ भी। अभी गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और वह इशारे में बातें करने लगे। बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि उस जमात में जो सबसे नुमाया और नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले बुजुर्ग जो सबसे आगे चल रहे हैं, उनसे हमें कुछ फरमाइश करनी चाहिए। इन बच्चों में से चंद बच्चों ने डर से कहा कि यह बुजुर्ग हमें डांटेंगे, लेकिन इनमें से कुछ समझदार बच्चे हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि की जाते गिरामी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि हम इस बुजुर्ग को अच्छी तरह जानते हैं, ये बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। चलो इनसे कुछ फरमाइश करते हैं और फिर देखेंगे कि वह क्या करते हैं। तमाम बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि हम इनसे अपनी मनपसंद की चीज़ों में से एक चीज़ मंगवाते हैं जो बहुत मीठी और बहुत लजीज हो। फिर सबकी राय से उनमें से एक बच्चा सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि के पास आया और कहने लगा, हुजूर वाला मेरी बात सुनिए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने उस बच्चे से बहुत प्यार से कहा और शफकत से उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया, ए फरजंद, तुम जो बात भी कहना चाहते हो बिला झिझक कहो। उस बच्चे ने कहा कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि कहो बेटा, तुम क्या चाहते हो। बच्चा कहने लगा कि क्या आप मुझे उस फला जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं। मेरा जलेबी खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं चला जाता, लेकिन खेल में मेरी बारी आने वाली है। जब तक मैं जलेबी लेकर वहां आऊंगा तो मेरी बारी चली जाएगी। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि बगदाद के सबसे बड़े वली थे। आपकी खिदमत में आपके नौकर बनने के लिए लोग जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। इधर वह बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैहि के रुतबे को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप रहमतुल्लाह अलैहि कौन सी शख्सियत हैं। लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वह बच्चा कहने लगा कि हजरत, मुझे आप जलेबी लाकर दे दें। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि ठीक है, मैं लाकर दे देता हूँ। यह मंजर देखकर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि का एक मुरीद आपके पास आया और कहने लगा, हजरत, आप क्यों इन बच्चों की बातों पर तवज्जो दे रहे हैं। आप क्यों इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रहे हैं। हजरत, आप पर मेरी जान कुर्बान हो, मैं इस बच्चे को जलेबी लाकर दे देता हूँ। हुजूर गौसे पाक ने उससे अपने हाथ के इशारे से मना फरमा दिया और फरमाया कि इसने मुझसे कहा है तो मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैहि उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वही जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैहि उसकी दुकान में तशरीफ ले गए तो वह खुशी से झूम उठा। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे जलेबी वाले से जलेबी खरीद ली। उसने भी खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैहि के हाथों में जलेबी थमा दी। वह आदमी तकरीबन 70 साल का था और इस बुढ़ापे में भी वह काम करने पर मजबूर था। उसकी आंखों में आप रहमतुल्लाह अलैहि को देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा,
کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سن لی کہ آپ رحمتاللہ علیہ کی میری دکان میں قدم رکھ لیے۔ میں تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں تھا، میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا تھا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا اور میرا کاروبار دن بہ دن میرے گھر میں فاقہ کسی کی نوبت آ گئی ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی ہے لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کرواؤ، وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کو تلاش کر کے میں نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ وہ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا تم پیرانے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا حضرت میں نہیں جانتا۔ فقیر کہنے لگا، حیرت ہے، تم یہ بات نہیں جانتے، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ بلیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں اور میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے، لیکن سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا کر دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جب اس دور میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود ہمارے درمیان موجود ہیں تو پھر حضور کے ہوتے ہوئے ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں ان سے ملنے کے لیے کہاں جاؤں؟ وہ بزرگ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہے، تم ادھر ہی جاؤ، وہاں آپ کو بلیوں کے سردار مل جائیں گے اور ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جلیبی بیچنے والا کہنے لگا کہ جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو میں فوراً بغداد شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ آج دیکھیے کہ آپ رحمت اللہ علیہ خود بخود آئے ہیں، اب دیکھیے آپ کے آنے سے کیسا نور آ گیا ہے۔ وہ جلیبی بیچنے والا غریب شخص آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگا، حضور میرے حق میں دعا فرمائیے، اللہ پاک میری زندگی کو آسان فرما دے، مجھے اپنے بیوی بچوں کی بہت فکر ہے۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دے دی۔ ابھی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ وہاں سے جانے والے تھے کہ ایک دوسرا بچہ آ گیا۔ اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ نے اسے جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی جلیبی لا کر دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مرید کو بہت غصہ آیا کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا ہے، آپ کی ذات بہت اونچی ہے، آپ کے کام کرنے والے تو ہم ہیں، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں ان کا کہا نہیں ٹال سکتا۔ مرید کہنے لگے، حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے ہم بس وہی کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر جتنی بار وہ بچے آپ رحمت اللہ علیہ کو بھیجتے رہے آپ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد بچے آپ رحمت اللہ علیہ کو دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے، آپ بہت اچھے انسان ہیں، جتنا ہم نے سن رکھا تھا آپ اتنے ہی زیادہ سکی ہیں، ہم آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ حضور
गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह यह सुनकर मुस्कुरा दिए। बच्चों की खुशी देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह को दिली इत्मीनान मिला। अब नमाज का वक्त हो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद से कहा कि चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। फिर वह सब मिलकर मस्जिद में चले गए और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो गए। कई दिन गुजर गए, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद अभी तक इस सोच में थे, क्योंकि वह आपके शागिर्द थे और आपके हर अमल को देखते थे। अगर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को कुछ ऐसा अमल करते देखते जिसकी उन्हें समझ नहीं आती थी, तो उनके जहन में कई सवाल उठते थे। खुद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह यह बात जानते थे, लेकिन आपको पता था कि कुदरत की तरफ से उन्हें जवाब मिल जाएगा और खुद कुदरत की जानिब से उन्हें बता दिया जाएगा कि बच्चे अगर जलेबी की फरमाइश कर रहे थे तो बार बार आप रहमतुल्लाह अलैह जलेबी वाले के पास गए, तो उसमें क्या हिकमत थी। चुनाचे फिर ऐसा ही हुआ कि बहुत जल्द उनको जवाब मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा जलेबी वाला हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। तो उसने अपने सर पर जलेबी का टोकरा रखा हुआ था और वह बेहद खुश नजर आ रहा था। जलेबी वाला शख्स बारगाह गौसिया में पहुंचा और हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जलेबी का टोकरा पेश करते हुए कहने लगा, हजरत आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई है। सब मुरीद वहाँ पर बैठे थे। जलेबी वाले ने कहा कि जब मैंने आपसे दुआ की, दरख्वास्त की थी कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, तो आपने मेरे हक में दुआ फरमाई और कहा कि मेरे तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतर फरमा दिए हैं। तो उस दिन से मेरी दुकान में बरकत हो गई है। यकीन जानिए, इससे पहले दुकान में एक भी जलेबी खरीदने वाला नहीं आता था, लेकिन अब आप रहमतुल्लाह अलैह के आने की बरकत से मेरी दुकान से लोग खत्म ही नहीं होते। एक के बाद एक लोग मेरे पास से जलेबी खरीदते हैं और कहते हैं कि इस शहर में इससे ज्यादा लजीज जलेबी हमने पहले नहीं खाई थी। मेरे हाथ की बनाई हुई जलेबी के खाने को लोग दूर दूर से आते हैं और मेरे हाथ की जलेबी खाकर लोग बहुत खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाली है कि अब मैं रिस्क बांटने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं यही समझता हूँ कि यह सब कुछ आपकी दुआओं की बदौलत हुआ है। अब आप यह जलेबी खुद भी खाएं और अपने मुरीद में भी तकसीम कर दें। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी उस जलेबी को खाने लगे और सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने खुद भी उस जलेबी को खाया। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह ताकत दी है कि 5 साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक भी यह बात मानते हैं कि अगर वह हमारे पास आकर दुआ कर पाएं तो अल्लाह ताला उस दुआ को सुनता है, उस बंदे का कहा नहीं टालता और उसके मुश्किल हालात को टाल देता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद अब यह बात समझ गए कि आप रहमतुल्लाह अलैह उन बच्चों की बातें क्यों मानते रहे और क्यों आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन बच्चों की बात पर इतनी अहमियत दी थी, क्योंकि एक बूढ़े की मदद करने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह सब किया था। वसीला वह मासूम बच्चे बने, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को बरकत की वजह से उसकी दुकान पर भेजा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, यह थी हमारी आज की वीडियो और इसके 4 वाक़यात हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।